डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर्स। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, हर एक मेडिटेटर का, मास्टर का, हर एक ध्यानी का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों का, परिवार के सभी समूहों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब अपने अपने हाथ जोड़कर तैयार होकर हम मास्टर्स को प्रणाम करें, प्रार्थना करें और आभार प्रकट करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम, हर एक रेल्म के मास्टर्स, समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरु, सभी स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर के साथ महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को प्रणाम करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले और हम निरंतर सही मार्ग पर चलते हुए आप हमारे रास्ते को प्रशस्त करें। हम सब अपने सत्य को जान सके, पहचान सके, सत्य को बोल सके और सत्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़े। हम जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लाए हैं उसे पूर्ण करें। हम अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन, जो भी हमारी जीवन की यात्रा की है या सोल जर्नी की या लाइफ जर्नी की, आप उसके साथ हमें अलाइन करें और निरंतर हम सही मार्ग का चुनाव करते हुए, सही ज्ञान को लेते हुए, सही व्यक्तियों के साथ, सही अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़े। हम सब अपने जीवन के साथ साथ हमारे द्वारा अगर किसी और का भी जीवन बदलता है तो हमें मदद करें कि हम उसके जीवन को भी बदलने में थोड़ी मदद कर सकें। आप सभी मास्टर्स का, हर एक मेडिटेटर का, हर एक गुरुजन का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने हमारे जीवन को नेमतों से भर के रखा है। इसी तरह आगे भी हमारी मदद करें। हर एक नेमत का, इस ब्रह्मांड का भी शुक्रिया कि इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम सबके जो भी हाईएस्ट गुड के लिए जो कार्य हुए हैं, जो हमारा हाईएस्ट गुड सर्व करता है, उन सब चीजों को हमारे लाइफ में लाने के लिए, जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम अपने सच को जान सके, पहचान सके और सच के साथ आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम बुद्धास टीचिंग कर रहे हैं और बुद्धा ने, गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध जी ने हम सबको क्या क्या बताया, क्या क्या शिक्षा दी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हम 27 तारीख से, 27 अप्रैल से हम सुन रहे हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध जी की जो अर्ली जर्नी रही है, किस तरह से उन वो जब जन्म हुआ तो क्या क्या साइंस थे, किस तरह से उनकी माँ ने उनको जन्म दिया, कौन सी माँ ने उनको पाला, ये भी जाना हमने। उसके बाद हमने जाना कि जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है, शिक्षा दी गई है, वो क्यों दी गई है, कैसे वो प्रबुद्ध हुए, कैसे एनलाइटन हुए। और उसके बाद हमने जाना कि कितने सारे सेक्शंस हैं जो उनके जीवन के साथ साथ जो उनको फॉलो करते थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनके दोस्त थे, वो सब जाना हमने। हमने महायान के बारे में जाना, हमने थेरावदा यानी हिनयान के बारे में जाना। उसके बाद हमने वज्रायन के बारे में कल जाना। तो ये सारे हर एक यान के बारे में जानते हुए आज हम आ पहुंचे हैं द फोर नोबल ट्रुथ्स, यानी कि ये जो अ, चार ऐसे नोबल सत्य, जो बहुत पवित्र सत्य, जो सबको फॉलो करने चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद हम जो अष्टांग मार्ग है, द एट फोल्ड पाथ, वो जानेंगे उसके बारे में। तो आज हमारे साथ, हमारे बीच में रेशमा राहुलान जी हैं, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रेशमा जी नोएडा की रहने वाली हैं। ये एक माँ भी हैं, होम मेकर भी हैं और एक पत्नी भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शी इज ये यहाँ पर आकर अब पेंसिल्वेनिया में रहती है, राइट, कि न्यू जर्सी में, यस मैम। पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया। या साथ ही साथ इनको इन्होंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स। और दूसरी चीज, ये लिपन आर्ट इसमें बहुत प्रोफिशिएंट है, इनके प्रोडक्ट्स ये बेचती भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने पहले
प्ले स्कूल चलाया हुआ है। अभी हाल फिलहाल ये यहाँ पर रहते हुए जैसे प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, हमारे साथ जुड़ते हुए बहुत सारे ध्यान, साधना और स्वाध्याय हमारे साथ मिलकर कराया है इन्होंने। अभी हमारे साथ जुड़कर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में भी इन्होंने शिरकत ली है। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज का जो सेशन है हमारा बुद्धा टीचिंग के ऊपर, वो द एट फोल्ड पाथ एंड द फोर नोबल ट्रूथ्स के बारे में जानेंगे। सो ओवर टू रेशमा जी। बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम, सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। और थैंक यू मैम इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो मास्टर्स, मैं सबसे पहले गौतम बुद्धा की चेतना को शत शत नमन करते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करती हूँ। अ, हम लोग उनकी लाइफ जर्नी तो जान ही चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से, जब उनका जन्म हुआ तो क्या परिस्थितियां थीं, तो वो हमने जाना। तो मैं इसके आगे बात करूंगी आज कि गौतम बुद्ध की जो आध्यात्मिक जो जीवन था उसकी शुरुआत एक सवाल से हुई थी, जो ये था कि जीवन में पीड़ा का क्या कारण है और क्या मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कठोर साधना की। और जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें इन सवालों के जवाब भी मिल गए। उन्होंने जीवन से जुड़े चार सत्य बताए, जो चार आर्य सत्य कहलाए। महात्मा बुद्ध ने जिन चार आर्य सत्यों की बात कही, उसमें जो आर्य शब्द का अर्थ है वह है श्रेष्ठ। यानी ये चार सत्य जीवन के वो चार श्रेष्ठ सत्य हैं जिन्हें अगर हम समझ गए तो हम न केवल अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि जीवन मरण के इस चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी जिन कमियों के कारण बार बार जन्म लेते हैं, इन सत्य को जानने के बाद हम उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल बौद्ध दर्शन की नींव है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का दर्पण भी है। इन चार आर्य सत्यों को बुद्ध ने स्वयं देखा और जिया भी, और बहुत सरल व सटीक शब्दों में इसकी व्याख्या की। तो मास्टर्स, पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख है। अर्थात संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है। दुख जीवन का अनिवार्य सत्य है, जिसे समझे बिना जीवन की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी रहता है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। जन्म लेना अपने आप में दुख की शुरुआत है। शिशु जब जन्म लेता है और रोता है, उसका रोना ही इस बात का संकेत है कि उसके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। किसी को गरीबी का दुख है, किसी को बीमारी या बुढ़ापे का दुख है, मृत्यु का दुख है। और मृत्यु के बाद भी यह दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और फिर से दुखों का यह चक्र शुरू हो जाता है। किसी को प्रियजनों से बिछड़ने का दुख होता है। अप्रिय लोगों के साथ रहना भी दुख है। जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हमें उनके साथ रहना होता है, वो भी एक दुख है। किसी मनचाही चीज का न मिलना, और जो मिला है उसका भी टिक न पाना, ये भी दुख है। तो मास्टर्स, दुख जो इतना छोटा शब्द लगता है, अगर हम देखें तो ये बहुत विस्तृत रूप से हमारे जीवन में रहता ही है, हर क्षण हमारे साथ कहीं ना कहीं रहता है। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, तो इस समय जो मेरा दुख है वो कहीं ना कहीं, मैं आज अभी आप लोग के सामने बात कर रही हूँ तो एक मन में छोटा सा डर है, एक एंजाइटी है, तो वो भी मेरा दुख ही है। तो मुझे पता है उसका मतलब, मैं उसका कारण जानती हूँ। जब मैं ये स्टडी कर रही थी तब मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब दुख बहुत बड़ा है हमारे जीवन में, सच में सभी तरफ व्याप्त है। और बुद्धा कहते हैं कि जो लोग सुख भोग रहे हैं, वो दुख भी एक प्रकार का, वो सुख भी एक प्रकार का दुख ही है। जो वस्तुएं संसार में
किसी व्यक्ति को सुख देती है, उनका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं होता, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, क्षणिक है, नश्वर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमें अपनी प्रिय वस्तुओं, प्रिय लोगों के खोने का डर होता है, हमें चिंता होती है। और यह चिंता और यह डर एक प्रकार का दुख ही है। ये सारे अनुभव हमारे जीवन को एक अनवरत संघर्ष में बदल देते हैं। दुख केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन की एक स्थायी सच्चाई है, जो हर क्षण हमारे साथ है। इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर अपनी आंखों पर इच्छाओं की पट्टी बांध लेते हैं और मानते हैं कि यदि हमारी कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें स्थायी सुख मिलेगा। लेकिन यह भ्रम तब टूटता है जब हम पाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी हमारा मन खाली ही रहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, दुख को जानना ही पहला कदम है। दुख को जानना और समझना ही हमें इस बात की ओर लेकर जाता है कि हम उसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। दुख को समझना या संसार को दुखमय बोलना, ये कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने हमारे जीवन में केवल दुख होने की बात नहीं कही, बल्कि दुख का कारण भी बताया। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा आर्य सत्य जो उन्होंने बताया वह है दुख का कारण है। जब महात्मा बुद्ध ने दुख के अस्तित्व को समझाया, तो उन्होंने उसी क्षण दुख का कारण भी बताया और कहा, ये कारण स्वयं मनुष्य के भीतर छुपा है और वह है हमारी तृष्णा। उन्होंने बताया, तृष्णा केवल कोई प्यास नहीं है, बल्कि यह एक अग्नि के समान है, जो हमेशा और अधिक पाने की चाह में जलती रहती है। ये तृष्णा ही है जो हमें दुख की ओर ढकेलती है, क्योंकि जब ये पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है और हम दुख का अनुभव करते हैं। तृष्णा का कारण हमारी अज्ञानता है, जो हमें यह नहीं समझने देती कि ये संसार नश्वर है और परिवर्तनशील है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई पोजीशन अगर मिल जाएगी तो वह सदा सुखी रहेगा, तो वह उसी समय तृष्णा के जाल में फंस जाता है। वह उस चीज के मिलने पर कुछ समय तक तो सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है, लेकिन फिर वही तृष्णा किसी और चीज के लिए जाग उठती है। और यह कभी न रुकने वाला चक्र है, जिसमें हम बार बार फंसते हैं और हर बार दुखी होते हैं। ये तृष्णा, चाह और हमारी इच्छा ही है जो व्यक्ति को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। फिर वो कुछ पाने की चाह लेकर मरता है, फिर उसी अधूरी चाह के कारण वह पुनः जन्म लेता है। इस तरह तृष्णा केवल इस जन्म का दुख नहीं बढ़ाती, बल्कि ये अनेक जन्मों का कारण भी बन जाती है। तो मास्टर्स, हमने यहाँ जाना कि हमारे दुखों का कारण तृष्णा है, अज्ञानता है। और तृष्णा का अंत केवल इच्छाओं को दबाने से नहीं होता, बल्कि उन्हें समझने, उनके प्रति जागरूक होने से होता है। तो तीसरा जो आर्य सत्य है जो बुद्धा ने बताया, वह है दुख का निरोध, दुख का अंत या तृष्णा की समाप्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, दुख का अंत संभव है जब व्यक्ति अपने अंदर की तृष्णा को पूरी तरह समझता है, उसका कारण जानता है, उसकी प्रकृति को पहचानता है और अंततः उससे मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी स्वतः समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, जिसे स्वयं बुद्ध ने प्राप्त किया और जिसे हम जिसे उन्होंने कहा कि हर कोई प्राप्त कर सकता है। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जहां मन की सारी नकारात्मकताएं, जैसे लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार आदि, सब पूरी तरह से शांत हो जाते हैं।
इस स्थिति को बुद्ध ने जलती हुई अ, आग के बुझ जाने के रूप में समझाया कि जब आग को जलाने वाला ईंधन हटा दिया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से बुझ जाती है। वैसे ही जब तृष्णा, जो हमारे दुखों का ईंधन है, समाप्त हो जाती है तो हमारे दुख भी अपने आप ही शांत हो जाते हैं। निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में पाया जा सकता है। जब व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होता है, वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में स्थिर बना रहता है। उसके लिए जीवन का हर क्षण जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। ना अधिक चाहिए ना कम। यही समता की अवस्था है जिसे प्राप्त करना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि दुख का अंत कोई अचानक नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो लगातार प्रैक्टिस, अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होती है। यह तब होता है जब हम अपनी छोटी बड़ी तृष्णा को पहचानने लगते हैं, उसे बिना प्रतिक्रिया के देखने लगते हैं और पोषण देना बंद कर देते हैं, उसे इग्नोर करने लगते हैं, उसे ध्यान देना बंद कर देते हैं। यह सरल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ आदतें और इच्छाएं बहुत गहराई तक हमारे अंदर होती हैं जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये असंभव बिल्कुल नहीं है। बुद्ध स्वयं इस राह से गुजरे और उन्होंने वही मार्ग हमें दिखाया जो उन्होंने अनुभव किया। यही इस तीसरे आर्य सत्य की गहराई है। यह हमें आशा नहीं बल्कि ठोस दिशा देता है कि दुख से मुक्ति संभव है, और वो मुक्ति हमारे ही भीतर है। चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत संभव है। चौथे आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया, जिसे 8 अंगों वाला रास्ता या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध का यह अष्टांगिक मार्ग कोई रहस्यमय साधना नहीं है और न ही सन्यासियों या साधुओं के लिए सीमित है। ये सामान्य जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो या विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो। बुद्ध ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया कि इसे कोई भी किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। महात्मा बुद्ध ने घर त्याग करने के बाद कई वर्षों तक तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्याग दिया और जंगलों में भटकते रहे। लेकिन उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग ही कहा जाता है। ये मार्ग हमें सिखाता है सही दृष्टि कैसे विकसित करें, अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें, शब्दों को कैसे संयमित रखें, कर्मों को कैसे संतुलित करें और मन को कैसे शांत करें। यह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि हमारे भीतर से बदलने की दिशा देता है। तो इस प्रकार जो पहला अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट व्यू। तो जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वास्तविकता को सही रूप में देखना और समझना। अर्थात जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही देखना, वैसे ही समझना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें चार आर्य सत्य की पूरी समझ और पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें अपनी ग्रोथ के लिए, हमें अपनी बौद्धिक मानसिक उन्नति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। और कुछ गलत दृष्टिकोण भी होते हैं हमारे जीवन में, जैसे हम अपने कामों को टालते रहते हैं। हमें लगता है अभी तो बहुत समय आराम से कर लेंगे, लेकिन ये बहुत गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि वो एक बर्डन के रूप में बाद में हमारे सामने आते हैं। और वो भी एक तरह का दुख ही है। कभी कभी हम अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। तो हमारी जैसी सेल्फ इमेज होगी, हम वही मैनिफेस्ट करेंगे और हम वैसे ही बन जाते हैं।
तो इसीलिए जैसे कि पत्री सर हमेशा कहा करते थे कि आप स्वयं बुद्धा हो, आप स्वयं कृष्ण हो। तो वो वे कहते थे कि उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है, हम भी बुद्धा की तरह बन सकते हैं, हम भी कृष्णा की तरह बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए, अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा हाई रखना चाहिए। दूसरा जो आर्य सत्य है वो है राइट थॉट या सम्यक संकल्प। केवल समझ ही पर्याप्त नहीं है, मन का इरादा भी शुद्ध होना चाहिए। सम्यक संकल्प का अर्थ है मन में दया, करुणा, त्याग और अहिंसा का भाव रखना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं वह पूरी ईमानदारी से करें। हमारे इरादे नेक होने चाहिए। किसी की सहायता करें तो पूरे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इसमें हमारा अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें अपने अहंकार पर काबू करना सीखना है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या या बदला लेने की भावना है तो हमें शांति नहीं मिल सकती। हमारे जीवन का लक्ष्य अपनी उन्नति, दूसरों की सहायता होना चाहिए, न कि हमारा लाइफ पर्पस हो कि हम किसी से बदला ले रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं। तो यहाँ हमें यह समझना होगा कि जलन की जो भावना है ये हमें अंदर से जलाती है। अ, इसी प्रकार तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। झूठ बोलना, गॉसिप करना, चुगली करना, किसी को कठोर शब्द बोलना, किसी को गाली देना, ये सब हमारे मन को अशांत करते हैं। इनमें हमें बचना चाहिए। अ, हमारी बातों में दिखावा नहीं होना चाहिए। वाणी हमारी संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम किसी की तारीफ करें तो सच्ची तारीफ करें। अपने दोस्तों की गलतियों को बताएं, सही तारीफ करें उनकी। यही हमारी वाणी को मधुर, सत्य और हितकारी। अगर हमारी वाणी मधुर हो, सत्य हो, तो हमारे संबंध भी मधुर हो जाते हैं। और जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। घंटों फोन पर गॉसिप करना सही बात नहीं है। और जितना बोलना जरूरी है उतना दूसरों को सुनना भी आवश्यक है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। ये भी सम्यक वाणी के ही दायरे में आता है। और इसके बाद जो चौथा अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। किसी को कष्ट देना, चोरी करना, धोखा देना, छल कपट, बेईमानी करना, ये सब हमारे बुरे कर्म है और इनका नतीजा बुरा ही होता है। हमें इनका बुरा फल मिलता है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा होनी चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। यह गलत जीवन जीने का तरीका है। मांसाहार से शरीर का पोषण हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सभी कार्यों को बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। इसी तरह जो पांचवा अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। आजीविका के लिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। यदि जीविका ईमानदार और अहिंसक हो तो उससे हमें आत्मसंतोष मिलता है। लेकिन अगर हमने भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी से अगर कुछ कमाया है तो वो जो धन होता है वो फलदायी नहीं होता। और अगर हम उससे अपने परिवार का पोषण करते हैं तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। भले कम कमाए पर पूरी ईमानदारी से कमाए। छठा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुद्ध ने कहा मन को शुद्ध रखना एक निरंतर प्रयास है। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, वैसे ही मन में बुरे विचार भी आ जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए जागरूक प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे सकारात्मक विचारों को बढ़ाना और बुरे विचारों को छोड़ना, यही सम्यक
प्रयास है, तो हमें अपने थॉट्स को निरंतर हमें अपने थॉट्स पर काम करते रहना चाहिए। अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो उसे हमें तुरंत सुधारना चाहिए। इसी तरह से जो सातवां अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का अर्थ है हर क्षण हर समय जागरूक रहना। जब आप चल रहे होते हैं तो यह जानिए कि आप चल रहे हैं। जब आप खा रहे हैं तो हमें सिर्फ खाने का ही अनुभव करना चाहिए। अक्सर हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में। सम्यक स्मृति हमें वर्तमान क्षण में टिकना सिखाती है और इससे हमारा ध्यान भी अच्छा होता है। एक बार गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि ध्यान क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा ध्यान लगा के करो, वही सच्चा ध्यान है। और जब हम पूरी जागरूकता से रहते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। जो आठवां अष्टांगिक मार्ग है वो है राइट कंसंट्रेशन या सम्यक समाधि। अंत में भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि की बात कही। उन्होंने कहा जब हमारा मन बार बार अभ्यास से शांत होता है तब वह गहरे ध्यान में स्थिर हो जाता है। यह अवस्था मन को स्थायी शांति देती है। जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखता है। तो जब हम अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लाते हैं तो तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना करें। यह मार्ग धैर्य मांगता है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है पेड़ बनने में, वैसे ही सतत अभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हर छोटा काम जागरूकता और संतुलन पाने का प्रयास है। अष्टांगिक मार्ग वास्तव में हमारे जीवन की यात्रा है। हर दिन थोड़ा सा सच बोलना, थोड़ा सा संयम रखना, थोड़ा सा जागरूक रहना, यही छोटे छोटे कदम हमें बड़े परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। यह कोई अलग जीवन नहीं है, बल्कि उसी जीवन का नए तरीके से जीना है। परिवार वही है, हमारा काम वही है, हमारी जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन इनको देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का अभ्यास है। दैनिक जीवन में इसका अभ्यास किसी कठिन तपस्या जैसा नहीं बल्कि एक सतत जागरूकता का अभ्यास है। हर क्षण हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सही दृष्टि चुने, सही शब्द बोलें, सही कर्म करें, और जब यह छोटे छोटे चुनाव मिलकर आदत बन जाते हैं तब जीवन एक साधना बन जाता है। यही साधना धीरे धीरे हमें उस गहरी शांति की ओर ले जाता है जिसकी खोज में हर मनुष्य भटकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल, सहज और स्पष्ट तरीके से हमें निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया, जो कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने बताया था, और वो आज भी कितना प्रासंगिक है, जिस पर आचरण करते हुए सभी व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसके बाद मास्टर्स मैं आपको लोटस सूत्रा की पैराबल इमेजिनरी सिटी, काल्पनिक नगर का दृष्टांत कथा बताऊंगी। अ, यह कहानी एक ऐसे यात्रियों के समूह की है जो कई दिनों तक रेगिस्तान में यात्रा करते हुए एक महान खजाने की खोज में आगे बढ़ रहे थे। रास्ता लंबा और दुर्गम था। उनके साथ एक बुद्धिमान नेता था जो दल का नेतृत्व कर रहा था। उसने देखा कि लोग थक चुके हैं और अपने लक्ष्य को लेकर निराश होने लगे हैं। कई यात्रियों में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी और वे वापस लौटना चाहते थे। तब उस बुद्धिमान नेता ने सोचा कि उन्हें उत्साहित करने का कोई उपाय करना चाहिए। उन्हें प्रेरणा देने के लिए नेता ने बताया कि आगे एक नगर है जहां वे विश्राम कर सकते हैं।
और अपनी थकान दूर कर सकते हैं। यह सुनकर थके हुए यात्रियों में एक नया उत्साह आ गया और वे दुगने प्रयासों से उस नगर की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर यात्रियों ने विश्राम किया, लेकिन जब वे फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि वह नगर अचानक गायब हो गया है। तब उस बुद्धिमान नेता ने बताया कि वह नगर वास्तव में काल्पनिक था। उसने उसे केवल इसीलिए बनाया था ताकि वे अपनी थकान दूर कर सके और हिम्मत न हारे। अब जब वे फिर से तैयार हो गए हैं तो वे अपने असली लक्ष्य यानी खजाने की खोज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार मास्टर्स हम इस दृष्टांत के अर्थ को समझते हैं। इसमें जो बुद्धिमान नेता है वह भगवान बुद्ध का प्रतीक है, जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। यात्रियों का जो समूह है उन साधकों का प्रतीक है जो सत्य की खोज में है। जिस वास्तविक खजाने की खोज की जा रही है वह सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण बुद्धत्व की स्थिति का प्रतीक है। और जो दुर्गम रास्ता है वह जीवन के दुखों से भरा हुआ रास्ता है और ज्ञान प्राप्ति का एक कठिन मार्ग है। और जो काल्पनिक नगर था वो एक अस्थायी निर्वाण का प्रतीक है, जहां साधक थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। इस दृष्टांत का जो मुख्य संदेश है वो है कि साधक कभी कभी निर्वाण को ही अंतिम लक्ष्य मानकर रुक जाते हैं, लेकिन बुद्ध यह बताते हैं कि यह केवल एक अस्थायी अवस्था है, अंतिम लक्ष्य नहीं। साधकों के इससे संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए और बुद्धत्व यानी पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जागृति प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं कि वे निरंतर प्रयास करते रहें और अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचे। तो इस प्रकार मास्टर्स मेरा जो आज का स्वाध्याय है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। ओवर टू यू। नो नो, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने बताया। और बहुत अच्छे से हम सब ने आज मास्टर्स द फोर नोबल ट्रुथ्स और द एट फोल्ड पाथ, यानी कि जो चार आर्य सत्य हैं, और साथ ही साथ जो अष्टांगिक मार्ग है जिसके बारे में हमने बात की, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आरामदायक तरीके से इन्होंने अपनी मखमल वाणी के साथ इन्होंने बयां की। सो मैं बोलूंगी बहुत बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया कि किस तरह से हमें अपने जीवन में हर एक क्षण को हमें नोट करना चाहिए कि क्या, या अवेयर रहना चाहिए कि क्या हम ये काम कर रहे हैं। बेफजूल की या बेफालतू की कोई बात के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, ना समय व्यतीत करें, ना समय खराब करें, ना अपना खुद का ना किसी और का। साथ ही साथ जो सही चीज है उसके साथ आगे बढ़े, चाहे वो राइट व्यू हो, राइट स्पीच हो, राइट एफर्ट हो, राइट लाइवलीहुड हो, या इसके साथ ही साथ और भी जितने भी हमारे एट फोल्ड पाथ के, अष्टांगिक मार्ग के जितने भी हर एक पॉइंट्स हैं, उन सबको हमको, यानी कि राइट एक्शन हो, या राइट माइंडफुलनेस हो, राइट कंसंट्रेशन हो, राइट रिजॉल्व होना चाहिए। कई बार हम कार्य तो करते हैं लेकिन कई बार हमें उस जैसे कोई आके हमें कुछ कह देता है तो हम गलत सोचने लग जाते हैं, या फिर हम गलत तरीका अपनाते हैं, तो वो रिजॉल्व भी हमें जो है वो भी सही रखना चाहिए, और ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आज जो हमने जाना वो चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में जाना। बुद्ध ने ये, गौतम बुद्ध जी भगवान ने ये क्यों करा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी नोट किया होगा कि जब एक ग्रुप को चलाया जाता है या एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, वो ग्रुप को सही मार्ग दिखाना, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पास वो पावर है, उनको पता था कि उनके पास वो पावर है, और उस पावर के साथ उनके पास एक, उनको जो दिमाग में आया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं सही बात वो आगे लेकर जाए। और उनके साथ के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, साथ में ध्यान करते थे, ऐसे बहुत सारे ध्यानी मित्र थे जिनको वो उनको उनसे बात करते थे तो आनंद जो थे वो उनके साथ रहते थे।
उपाली, सरिपुत्र, मुदगलयाना, अनिरुद्ध, राहुल, आनंद, ये सारे जो शिष्य और फॉलोअर्स जो भी कह सके, तो आनंद निरंतर उनके साथ थे, निरंतर। कभी भी वो अलग नहीं हुए उनसे। कई बार ऐसा हुआ कि बुद्ध ने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको भी साथ अपने जो जीवन में चल रहा था, हालांकि आनंद को पूरी तरह जो फॉलोअर थे, तो श्री आनंद ऐसे मैं बोल सकती हूँ, उनको भी बहुत सारी चीजें जो बुद्ध ने बोली थी वो उनको बाय हार्ट याद थी। अभी हमने थेरावदा में नवीन जी ने बताया था, राइट? उनको हर चीज बाय हार्ट याद थी। और वो बाय हार्ट होने के बावजूद भी कई बार ऐसा भी हुआ है कि आनंद भी तकलीफ में आए हैं, चैलेंज आया उनके सामने, राइट? और कई बार ऐसे बाकी सारी भी चीजें हुई। अब मुदगल आयाना की अगर हम बात करते तो वो भी बहुत ही, उनके पास मेराकुलस एनर्जीज थी। वो एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि अल्केमिस्ट भी बोल सकते हैं या मैजिशियन, उस तरह की ऊर्जाएं थी उनके पास, जो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने कैसे वो जो आर्य सत्य है, जो कभी छुप नहीं सकते, कि व्हाट आर द फोर नोबल ट्रुथ्स। दुख हमारे जीवन में, मतलब हम सबके जीवन में दुख है, और हम सबके जीवन में दुख है। उसके साथ साथ वो किस तरह के दुख है, उसका कारण क्या है दुखों का। तो दूसरा था कारण क्या है दुखों का। हर किसी के जीवन में दुख होता है, तो कोई अनोखा नहीं है या कोई अछूता नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है दुख के, आपकी इच्छाएं हो सकती है, भावनाएं हो सकती है, पास्ट लाइव्स, पास्ट इनकारनेशंस हो सकते हैं, जहां से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। और साथ ही साथ आपको जो तीसरा है कि भाई ये दुख का जो कारण है उसको कैसे रोका जाए, कैसे रोकथाम की जाए उसकी। उसके बाद उन्होंने बताया कि उस रोकथाम करने के लिए जो आपने जो मार्ग अपनाया, कौन सा मार्ग अपनाया, वो बताया गया है। फिर आपके जो अष्टांगिक मार्ग है वो तो हम बात कर ही चुके हैं अभी। तो हर तरीके से उन्होंने एक फुल होल एक होलसम पिक्चर दी कि भाई इस तरह से ग्रुप को आगे बढ़ना चाहिए, फॉलोअर्स को इस तरह से करना चाहिए, या आने वाले समय में, क्योंकि वो अगर जो इंसान एनलाइटेंड हो चुका है, जो अपना सत्य जान चुका है, जो आगे का भी सत्य देख चुका है, तो क्या उसने ये नहीं देखा होगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या उसने ये नहीं देखा होगा कि आगे बंटवारा हो सकता है इनके खुद खुद के ग्रुप का? और वो हुआ। उसके बाद थेरावदा, जिसको हम हिनयान कहते हैं, और उसकी जो दूसरी शाखाएं हैं महायान के रूप में, बाद में महायान आया, उसके बाद वज्रायन। और वो कई बार जो हम हाट सूत्रा या हम पद्म संभावा की बात करते हैं, ये सब भी उनको पता चल गया था कि हाँ ये होने वाला है। वो ये जानते थे कि जब वो परिनिर्वाण लेंगे लोग बहुत दुखी होंगे, और दुखी दुखी महसूस हुआ सबको। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि मेरे जाने के 8 साल के बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा पद्म संभावा, और वो हर तरह की जो टीचिंग्स हैं वो उसको सबको बताएगा। तो उनका नाम भी था। तो इसलिए मास्टर्स, शाक्य क्लैन के जो मुनि थे, मतलब शाक्य क्लैन का जो प्रिंस था, वो आगे चलकर शाक्य मुनि बना, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और साथ ही साथ भगवान श्री गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, राइट? और गौतम तो उनका सरनेम था ही, लेकिन सिद्धार्थ नाम था उनका। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी ये चीज फॉलो की। सो थैंक यू रेशमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने, बहुत धीरे धीरे आराम से, बहुत अच्छे से आपने बताया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा आंटी एंड तृप्ता जी, धीरे धीरे हम पहले आशा आंटी को लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। और और मधु जी, सभी को आत्मवंदन और बहुत सारा प्यार। सचमुच आपने इतनी अच्छी तरह से बताया, और आपकी कोयल की वाणी एकदम मस्त बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मधु जी ने तो सब बताया है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड मैंने ग्रेटिट्यूड। कुछ नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ उसको जो पिन, मेन मेन पॉइंट्स है बस उसको पिन किया कि भाई हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि इस पे आज चर्चा हुई है, इसलिए एक समरी बस। नहीं नहीं, ये तो जो बात मेरा सही है काम है, कि उसने ही पहले बहुत अच्छी तरह से बताया। सच्ची। एक हमारी जो समरी होती है ना कि कई बार होता है कि जैसे हम, कई लोग सुनते हैं और कई लोग कई बार कुछ ऐसी बातें होती है कि ध्यान कहीं भटक जाता है। तो फिर से समराइज करते हुए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। सो थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। और तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू, नमस्कार, सबको प्रणाम, आत्म वंदन, बहुत बहुत प्यार। अ, रेशमा जी हमेशा की तरह बहुत क्रिस्पी एंड स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया।
अम, दुख जो है वो ध्यान में आने के बाद हमारा दुख को देखने का परसेप्शन चेंज हो जाता है, मेरा ख्याल है ना। मेरी परसों मेरी मदर इन लॉ शी वेकेटेड हर बॉडी, तो कल उनका वो जो लास्ट रिचुअल्स करके हम लोग अंतिम उनके संस्कार। अस्थि विसर्जन के लिए भी भेज दिया। तो स्टिल आई वाज थिंकिंग कि इस दौरान ये जो 10 दिन वो मेरे पास रही और 10वें दिन उन्होंने शी वेकेटेड हर बॉडी। 10 दिन वो मतलब आना चाहती थी मेरे पास। उन्होंने फोर्स किया बच्चों को कि मुझे तृप्ता के पास जाना है जाना है, बिकॉज उनको दिल्ली में आके ये सब करना था, है ना। तो इन 10 दिनों में मैंने अपनी एनर्जीज में बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत बारी लो, बहुत बारी हैवी, बहुत बारी मतलब डिफरेंट। मुझे लगता है कि ध्यान से ऐसी पावर आ गई कि आई इट वाज इट मेड इजी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स फॉर मी। अकेले में सब कुछ मैनेज करना, इट वाज अ बिग थिंग। बहुत मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा सब कुछ, हॉस्पिटल भी देखना, घर भी देखना। पर वो मेरी मदर इन लॉ में भी एक दिन, जिस दिन वो हॉस्पिटल गई, शी वाज गुड। अगले दिन उनको मेडिसिन वगैरह इंट्रावेनस दिया गया, तो बहुत एनर्जी आ गई उनमें। एंड शी वाज सेइंग मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। यानी अंदर से उनकी आत्मा उनको बोल रही थी कि अब तुम्हें जाना है। उन्होंने अपना सब पाइप वाइप निकाल के जाके कॉरिडोर में बैठ गई, और मैं उस टाइम पे वहां नहीं थी। डॉक्टर्स ने पीछे से मेरे को कॉल किया, भाई आपका पेशेंट जो है वो ऐसे करके बैठ गया। तो मैं जाके फिर उनको बोली कि भाई आप क्यों आके बैठ गए, इतनी एनर्जी थी उनमें। बट उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा से उनको मेडिसिन दिया, और उसके बाद में शी स्टार्टेड डिटेक्टोरेशन उनका शुरू हो गया। तो 27 को, 17 को वो मेरे पास आई थी, और 27 को शी विकेटेड हर बॉडी। उस दिन कह रहे हैं कि एकादशी का दिन था, बहुत ही शुभ समय होता है, सब होता है। हाँ शुभ दिन होता है कि एकादशी को सारे कितने भी पाप किए हो मोक्ष मिलता उनको। अब उसमें पता नहीं क्या सच्चाई है, बट लास्ट मतलब वो फास्ट में ही थी, एक तरह से खाना नहीं खा रही थी कुछ भी। तो 2 बूंद लिटरली मैंने जबरदस्ती उनके मुंह में जूस के डाले, क्योंकि कुछ भी नहीं उनके अंदर जा रहा था। एंड लास्ट टाइम पे उन्होंने नाम भी मेरा ही पुकारा, और ऐसे ऐसे करती गई हैं वो। तो मैंने ये देखा कि अपने आप को अपने आप को देखने का ये मौका मिला कि कैसे मैंने अपनी इमोशंस को चढ़ाव और उतार उनके फील किए, और कैसे मैंने बहुत एक कोई लग रहा था मुझे कि कोई स्ट्रेंथ है जो सारा कुछ मैनेज करने के लिए मुझे फोर्स मिल रही है कहीं से। तो मैं सबसे पहले तो पत्री जी का, ध्यान का, गौतम बुद्ध जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हम इस रास्ते में आए और हमने ये कला सीखी। और भगवान बुद्ध ने ये इसीलिए हमें सिखाया ध्यान, कि वो दुख तो रहेंगे पर आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका वो स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर फील होगी ध्यान करने से। इसीलिए उन्होंने हमें ध्यान का मार्ग दिया। तो और बहुत कुछ नहीं कहते हुए, बस ये 10 दिन का मेरा एक्सपीरियंस था, जो उतार चढ़ाव भरा हुआ। आपने देखा होगा कि मैं बीच में बहुत दिन आने की भी कोशिश की, एब्सेंट भी हो गई, कल भी थी मैं यहाँ क्लास में। बट मैं अपने आप को, वो शक्ति नहीं थी मुझ में कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं। नहीं नो, बहुत बहुत मैं रियली आपकी आपकी मदर इन लॉ के लिए, उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जहाँ पे भी रहे खुश रहे, आगे की लाइफ उनकी अच्छी हो। मगर जो आप फील कर रही थी वो उनके इमोशंस थे जो आप कैच कर रही थी। बेसिकली आप मिरर बनी हुई थी, और जो कुछ उनको फील हो रहा था वो आपके अंदर हो रहा था, और वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो बट द पॉइंट वॉज दैट यू आर मैनेजिंग इट सो प्रिटी वेल, बिकॉज आप ध्यानी हैं, और ध्यान से आपने अपने आप को समझा, उस चीज को, हर तरह की चीजों को समझने का
एक तरीका था। मे भी हो सकता है कि उनको लगा होगा कि इस लाइफ में, मे बी, आई डोंट नो हाउ योर लाइफ इज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनको लास्ट में लगा होगा कि मे बी कुछ चीज जगहों पर मैंने तृप्ता का सही नहीं किया है, तो लेट मी गो एंड मीट हर, एंड वो ठीक करना चाह रही थी, तो इसलिए वो आई थी आपके पास। इसलिए वो लास्ट मोमेंट पे इंसान क्या करता है कि अगर मैं ठीक कर सकता हूँ तो मैं जाके करूँ, तो इसलिए वो आपके पास आई थी, एंड दैट वाज द रीजन दैट शी वाज हियर। पर उनको, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी, उनको हमेशा ये रहता था कि मुझे तृप्ता के पास जाना है, मुझे तृप्ता के पास जाना है। उनको बहुत पसंद आती थी द वे आई वाज टॉकिंग टू द डॉक्टर्स, द वे आई वाज मैनेजिंग द गोल्फ कार, उनके लिए मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। तो वो एक मुझे फील हो रहा था कि उनकी आंखों में एक प्राउड था इसको देखते हुए कि हाँ, शी इज डूइंग रियली गुड। और एक दिन डेफिनेटली। ये भी कह रही थी बैठी हुई, उनकी आवाज बंद हो गई थी पर वो लिख के बताती थी। वाह, सो नाइस। मेरे हस्बैंड की पिक्चर लगी हुई थी कि उसने मेरा सारा मेडिकल का यहाँ अरेंजमेंट कर दिया, जो काम उसने करने थे वो तुमने किए, बैठी बैठी यहाँ रोने लग गई एक दिन। तो उनको बहुत प्राउड था मेरे ऊपर। यस, वो तो तो है, मुझे इस नो बात की डाउट, बहुत हुआ ही तसल्ली है होगा कि आई उनको। वाज विद लास्ट टाइम पे, यस, यस। मैं उनके साथ थी। और लास्ट नाम भी उनके मेरे, एक दिन पहले मैंने पूछा कि आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तो उन्होंने सिर हिलाया। मैंने कहा कौन हूँ, तो उन्होंने बोलने की कोशिश किया बे, बे, ऐसे, मतलब मेरा नाम जैसे भी, वो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। तो मेरा ही नाम था उनके चेहरे पे और मैं ही थी लास्ट टाइम पे उनके पास। एंड शी यूज्ड टू लव मी किसी भी तरीके से। या, एंड सो मुझे चिंता लगता है मत कि करिए। मेरी शांति के लिए भी, हाँ। बट नहीं, आप चिंता मत करिए, वो आपका उनका कुछ कनेक्शन रहा होगा, इससे जाने से पहले वो लास्ट में आपके पास थी। किस्मत की बात होती है कि एक इंसान जाने के समय किसी अपने अपनों के पास होता है, तो मैं वो सोच रही थी कि आई डोंट नो, मेरी आंखों में भी वो आंसू आते हैं। मैं जब ऐसे सब सुनती हूँ तो मेरे को पापा की याद आती है, और मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट देयर, ही यूज टू लव मी सो मच, आई यूज टू लव हिम सो मच। और मतलब ऐसा कि पापा अगर कहीं बाहर काम के लिए भी चले जाए तो मैं रोना शुरू कर देती थी, मतलब इतना मैं इतनी सेंसिटिव, और मुझे बहुत तकलीफ होती थी बचपन से। अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं मतलब पता तो है खैर हमें कि कई बार जैसे मैं, मेरी दादी जब गई तो मैं उनके सामने थी, आई आई सॉ हर वेकेटिंग हर बॉडी बेसिकली, हाथ ऐसे पीछे करके, और मैं देख रही हूँ। पापा के समय थी नहीं जो कि मुझे इतना करते, तो मैं सोचती थी कि वाई दिस हैड हैपेंड, राइट, ऐसा क्यों होना था, उनको क्यों जाना था, गुस्सा भी बहुत था। एनीवे, ये सब चीजें होती, तो ऐसी आपकी कुछ रिलेशन होगा उनका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, जिसमें वो आई आपके पास, और इसलिए वहां से या, बनी आपके साथ, तो आप किस्मत वाली, यस। और वो भी और किस्मत मैंने वाली है। बहुत, जो हम पढ़ा पढ़ा ना हमने अभी, ये जो हम पढ़ रहे थे एक आत्मा, जीवात्मा जगत के नियम, जो हमने पढ़ा था, तो जी, मुझे मौका मिला उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का कि कैसे बिल्कुल। कैसे चीजें होती हैं। अब कैसे कैसे सोल इनकी क्या सोचती होगी, वो सारी चीजें मेरे सामने हो रही थी। यस, यस। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मैं अपनी ननद को भी बोल रही थी, ऑब्वियसली वो तो बेटी थी तो माँ के जाने का उसको बहुत दुख था। तो मैंने उसको बोला नहीं, वो कहीं नहीं गई है, वो यही है, हमें देख रही हैं, रोना नहीं है ये वो। बट एक कहीं ना कहीं सूनापन तो है आई नो, आई ना। नो। बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। नो लव यू प्रॉब्लम, एंड थैंक थैंक यू, टेक टू केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान और मेडिटेशन। बिल्कुल, ओम थैंक यू शांति। आंटी, आप बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू, थैंक यू। यस, ये यू ध्यान आर। की वजह से स्ट्रेंथ मिली है मुझे। आप सब स्ट्रांग हो चुके हैं मास्टर्स, ये तो मैं सभी को बोलूंगी। और ध्यान हमें अंदर से लेके बाहर तक स्ट्रांग कर देता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास ना दुख झेलने की, दुख को समझने की, और दुख से बाहर निकलने की शक्ति आ जाती है, और आप गिर कर फिर से उठकर आराम से खड़े होकर आप अपना काम करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत। और जो हमें ये हम बुक रीडिंग करते हैं ना, इससे हमारी नॉलेज के साथ भी हमें चीजें समझने की बड़ी ताकत मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ एंड मीन डेस्टिनी, हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ा, उसके बाद में सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी, यू कैन मेक योर सो मेनी बुक्स। एंड उस सब के साथ मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो बदलाव आए हैं ना, और लोग भी आए, मैं चाहती हूँ जुड़ते जाएं और लोग, बट उनका अपनी डेस्टिनी है, उनकी सबका अपनी अपना अपना थिंकिंग है है, कि उनको यस, यस। कितना जुड़ना है, कितना उनको मिलना, उनका अपना कर्मास भी है। बिल्कुल, थैंक यू, लव थैंक यू, यू सो मच। थैंक लव यू, यू, टेक थैंक केयर यू ऑफ योर वेरी मच। सेल्फ, एंड लव यू ऑल।
यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। पहले तो मैंने इनका ओम शांति कहूंगी इनके देहांत के लिए, तृप्ता जी को। तो बस सोचिए, उनका उनका तो सफर अच्छा ही हो गया और उनको अच्छा सा अ, वो भी आगे की रास्ता मिल गया, इसे सोचना है। दूसरी बात, रेशमा जी तो हमेशा, उनका तो बहुत वाणी मधुर है। तो उनका जो होता है तो सुनने के लिए बहुत, हम हमेशा उसकी इंतजार ही करते रहते हैं, क्योंकि अच्छा, बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से वो कहते हैं। दूसरी बात, ये जो कृतृप्ता जी ने किया, ये भी मेरा भी अनुभव था। मैं तो यहाँ थी, पर मेरे सास भी मुझे बहुत पहले वहां थी, तो बीमार थे, तो बहुत मैंने सेवा की, तो उन्होंने मुझे मिस करते थे। लेटर भी लिखा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रख सकती। तो पर अब मैं यहाँ थी, पर अंत समय में वहां पहुंची थी और उनका देहांत भी मैंने देखा, तो ये भी मेरी भी बहुत खुश किस्मती थी कि यहाँ से भी वहां पहुंच गई थी अंत समय। तो ऐसे होता है। और पर मेरे पिता और माँ के समय में नहीं जा सकी, तो उसे वो मुझे भी उसका दुख रह गया है, पर हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये होता है, संजोग बोलते हैं इसको, संजोग आवश्यक होता है। तो इसीलिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और खास करके उनको ओम शांति करके प्रणाम करती थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। और दुख रखिए मत, उसको रिलीज कर दीजिए, सिर्फ यही कहूंगी मैं आपको। सो क्योंकि हमको फील होता है, लेकिन एक समय था जब बहुत फील हुआ होगा, अब आज कुछ नहीं फील होता है उसका। तो वो तो धीरे धीरे होता ही है। बट थैंक यू सो मच। यस, नमस्कार सुनीता जी। अनम्यूट, 1 सेकेंड, लेट मी गिव यू अनम्यूट ऑप्शन। अब देखिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। देखिए अब हुआ, कैसे करेंगे? नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए। ओके, नहीं हो रहा है। सो कोई बात नहीं, बट आप लिख दीजिए, नहीं तो सुनीता जी, आई नो यू वांटेड टू स्पीक, लिखिए, नहीं तो मैं आपको फोन करूँ एक बार, आप फोन उठाएंगे? नहीं, अच्छा, ठीक है, चलिए। ओके मास्टर, सो आज हम इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। हम सब ध्यान में आगे जाएंगे। और जो ध्यान है मास्टर्स, रेशमा जी आप कराएंगे ना ध्यान? यस मैम। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही कही राजेश जी ने, ये बात मुझे भी थोड़ी फील हुई थी कि शायद उन लव्ड वंस के साथ सामने, क्योंकि हम शायद इतने बंध जाते हैं, तो हम सबको शायद उनकी जो जर्नी है उस यात्रा में मैं रुकावट ना पैदा करूं, उनको आगे जाने दे, उनका शायद समय आ चुका था। और यही सोचकर मैंने भी अपने आप को थोड़ा ढाढ़स बंधाया, लेकिन गुस्सा बहुत थी पापा से कई समय तक। मेरी आदत थी कि मैं अपने पिता, मतलब नॉर्मली एज सच ही इज माय रिस्पेक्टेड फादर, ऐसे मैं बोलूंगी, बट मेरा और मेरे पापा का खेलने कूदने का ज्यादा रिलेशन था। मतलब मैं पापा को छिड़ के चली आती थी, कभी पिंच करके चली गई, कभी कुछ करके चली गई, कभी धक्का मार के चली गई। तो पापा बोलते कि क्या करती रहती, कभी गिर गया तो? मैंने कहा, कुछ नहीं, गिरने वाले हो, मैं ऐसे बोलती थी। और मैं पापा को पीठ पे ऐसे हाथ डाल के बोलते ना, और जैसे बोलते ना, और बड़ी हाउ आर यू, ऐसे बोलती थी। तो और पापा कैसे हो, और पापा भी वो एक हाथ लगाते थे, तो हम तो पूरा ऐसे हिल जाते थे, उनको इतना बड़ा हाथ, और हम ऐसे हिल जाते थे। तो हम बोलते थे, पापा इतना भारी भरकम है हाथ आपका, आप थोड़ा हल्के से मारा करो, तो हमको लगता है। तो मैं पापा को हमेशा उनके पीठ पे ऐसा करती थी। तो मुझे अभी वो बात याद आ गई। तो लास्ट समय जब वो चले गए, और मैं 5 दिन के बाद पहुंची थी यूएस से, क्योंकि मेरा तो सिटीजनशिप का आने वाला था और एक्सपायर हो गया था। तो उस समय जब पापा को देखा, तो वो तो अब फोटो फ्रेम में थे, राइट, अब मैं देख भी नहीं सकती थी। तो जैसे ही मैं गई, तो क्योंकि आदत थी ना, तो और पापा कैसे ऐसे ऐसे करा मैंने, तो मैं अपने हाथ को रोक लिया कि व्हाट एम आई डूइंग, ही इज नो मोर हियर एट दिस टाइम, ही इज नॉट इन द फिजिकल बॉडी, डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस आ गए कि पापा आए हैं, खुश हैं बहुत। एनीवे, अब तो मैं बहुत डाइजेस्ट कर सकती हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, उस समय मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल था। एनीवे, सभी के साथ होता है, मगर आज और तब की स्थिति में बहुत फर्क है मास्टर। सो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ समय के बाद दुख भी चला जाता है,
कुछ समय के बाद सुख भी चला जाता है, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो इसलिए इंसान को जो ध्यानी होता है उसको जीना आ जाता है। न दुख में वो बहुत खुश होता है या दुखी होता है, न सुख में खुश या दुखी होता है। मतलब उसको पता होता है कि समभाव में रहना है, और वो समभाव आता है ध्यान करने के बाद। तो थैंक यू सो मच रेशमा जी की आज आपने उसमें भी एक बात कही थी कि हर समय बैलेंस उसमें रहे, राइट। एक वर्ड आपने यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मध्य इसी तरह से मार्ग। था, हाँ। मध्य मार्ग ही है नहीं, एक्चुअल हाँ, में। मध्य मार्ग भी है, और एक सम से भी बात करी थी आपने, मुझे अभी हम्म। ध्यान नहीं आ रहा है, बट दैट्स ओके। सो वी नो कि आज हमने क्या पढ़ा है। एनी हाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, सम्यक समथिंग कुछ कहा था आपने। सो चलिए मास्टर्स, अब हम ध्यान में जाएंगे। और आप 40 मिनट का आप ध्यान करा सकते हैं, 40-45, ओके। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर्स ध्यान की पोजीशन ले लें। एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, और अपनी कमर को, गर्दन को सीधी रखें। अपने चश्मे उतार लें, पिरामिड्स लगा लें, और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे मास्टर्स। लंबी गहरी सांसें लें और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लेंगे मास्टर्स। सबसे पहले सांसों को सहस्त्रार पर लेकर जाएंगे। आपके ब्रेन का आगे का भाग, पीछे का भाग, और आप अपने पूरे चेहरे पर सांसों को लेकर आएंगे। और जैसे जैसे सांसें जा रही हैं, वैसे वैसे ऐसा सोचिए कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते जा रहे हैं। इसके बाद आपका गला, कंधे, अपने हाथों में सांसों को लेकर जाएंगे। उंगली, उंगलियां, सारे जॉइंट्स, सभी के ब्लॉकेजेस खुलते जा रहे हैं। इसके बाद आपकी छाती, आपका हार्ट में सांसें जा रही हैं और सारे ब्लॉकेजेस को खोलती जा रही हैं। अपनी लंग्स में सांसों को पहुंचाएंगे मास्टर। आपका स्टमक रीजन, अपर और लोअर अब्डोमिनल में सांसें जा रही हैं। सब रिलैक्स होता जा रहा है धीरे धीरे। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सभी में सांसें जा रही हैं। इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी में सांसों को लेकर जाएंगे। आपके पैरों में सांसों को लेकर जाएं, थाइज, आपके काफ, घुटने, आपका पूरा शरीर अब रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। धरती माँ को प्रणाम करेंगे और ऐसा सोचिए आपके आधार से आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धीरे धीरे धरती माँ में समाती जा रही हैं। हम आह्वान करते हैं गौतम बुद्धा की चेतना का, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर और मोस्ट हाई से जुड़े मास्टर्स का। आप सभी हमारे ध्यान में आए और हमें ध्यान की गहराइयों में जाने में हमारी मदद करें। आगे का ध्यान म्यूजिक के साथ करेंगे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ बने रहिए।
Hi there, Roger.
मास्टर्स, जब भी आप तैयार हो धीरे से वापस आ जाएं, अपनी जागरूकता में, अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ जाएं। सभी मास्टर्स और गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। अपनी कमर को सीधी करें, हाथ पैरों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को अनक्लैस्प करेंगे और अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय ले मास्टर्स और ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच रेशमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर गहरा ध्यान लगा, थैंक यू। थैंक यू। सुनीता जी, मैं पहले सुनीता जी को ले लेती हूँ। थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत परेशान थी, कल से मैं बनवा के आई बट फिर वो कुछ डिवाइस में ही गड़बड़ था, फिर उसको भी ठीक किया अभी। नहीं अब नहीं, हो बहुत गया। बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरी मास्टर एंड खासकर रेशमा जी। बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान। म्यूजिक बहुत प्यारा था आज का। गिटार्स था और सितार बहुत गिटार सूदिंग सब कुछ म्यूजिक था। मिक्स था शायद। गिटार सितार मिक्स था, बहुत अच्छा म्यूजिक था। ध्यान भी बहुत अच्छा लगा और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक सुनीता जी। थैंक यू सुनीता चलिए, जी। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपका फोन ठीक हो गया है, तो मेरी जान में जान आ गई। मैं चेक करना चाह रही थी, इसीलिए मैं बार बार हैंड रेस कर रही थी कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं नहीं, बट चलो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो यस। सो मास्टर्स, जो आज का ध्यान और ज्ञान आज हमको मिला, उसका रेशमा जी का शुक्रिया करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब कुछ जो नई चीज सीखते हैं, समझते हैं, और कुछ जो पुरानी चीजें, मगर वो पुरानी चीजों में भी एक नयापन होता है। हर एक मास्टर अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, तो उसको सुनते हुए, उसके साथ एडजस्ट करते हुए, और साथ ही साथ उसको समझते हुए, सबका जो एक कलात्मक दृष्टिकोण है वो बहुत जरूरी होता है, और समझाने का तरीका भी अलग होता है। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मास्टर्स, अगर किसी को कुछ कहना है, बोलना है, तो अभी समय है, आप बोल सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि अ, हम सब इस बुद्ध पूर्णिमा पे भी हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जो जीवन की प्रगति है, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनके लिए तो नया ही होगा, और हो सकता है कहीं समय उन्होंने बुक में पढ़ा हो, लेकिन हमारे साथ जुड़कर आज हम सब जहाँ कहीं पर भी हैं ध्यान के इस यात्रा पर, हम सबके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और इसका शुक्रिया करते हुए, अपने लाइफ का शुक्रिया करते हुए, उन लोगों का शुक्रिया करते हुए जिनके द्वारा हमने सीखा या जिनके साथ हम चले, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन की यात्रा से जुड़े हुए थे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी को अगर कुछ कहना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स। डेफिनेटली हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, मगर कुछ अगर आपको बताना हो, करना हो, अन्यथा आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और सभी जिन्होंने लिखा है, धन्यवाद दिया है, उनका सबका शुक्रिया। कल हम मैं क्लास लूंगी, तो कल मेरा सेशन है। बट थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हम नया ध्यान ज्ञान के साथ, और मंडलास के बारे में जानेंगे कि जो मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, या वो सब क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपने अपने ध्यान की पेटी बांधे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे कि हम या मैं भी कोशिश करूंगी जो मुझसे जितना हो पाए
अपनी तरफ से मैं आप तक को पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि हम सबको वो एक संपूर्ण ज्ञान मिलने की जो पहल है वो उसको पूरा करने की कोशिश करें। हम किसी भी रूप में पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मांड में अथाह ज्ञान है, और उस तक रीच करने की कोशिश कर सकते हैं हम बस, राइट। सो थैंक यू सो मच। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपनी चेतना ऊर्जा के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें सामूहिक चेतना और ऊर्जा के साथ, और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का इनाम रोजाना करते रहें। शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रेशमा जी और आप सभी मास्टर्स का। थैंक थैंक यू। यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू।